तो कभी कभी टैली प्राइम में एंट्री करनी होती है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि पैसा किस अकाउंट में जाएगा। अब एंट्री को रोक तो नहीं सकते, तो इसीलिए हम सस्पेंस एंट्री का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि सस्पेंस एंट्री क्या होती है और टैली प्राइम में कैसे यूज होती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि सस्पेंस एंट्री का मतलब क्या होता है। तो सस्पेंस एंट्री एक प्रकार की कहलाती है टेम्पररी एंट्री। अब जब हमें किस अकाउंट में एंट्री करना है वो पता नहीं होता, पार्टी का नाम कंफर्म नहीं होता, तब हम पैसा सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अब बाद में जब सही अकाउंट पता चल जाता है तो उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट से हटाकर करेक्ट अकाउंट में डाल देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अपन एक बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। अब जब भी आप बैंक स्टेटमेंट की जितनी भी एंट्रीज हैं और उसको आप जब टैली में करते हो, जब आप टैली में उसको रिकॉर्ड करते हो, तो फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं वहां पे एक एंट्री है पेमेंट की। अब वहां पे अपने पास से तो पैसा बैंक मतलब बैंक से पैसा कटा है, बट वहां पे आपको ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि वो पैसा कटा तो किस लिए कटा। और अगर वहां पे नाम देके भी रखा हुआ है बट उसमें भी आप कंफ्यूजन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। फिर बाद में जब अपने को वो क्लियर होगा कि वो पैसा अपना क्यों कटा था, तो उसको अपन करेक्ट अकाउंट में डाल देंगे। तो वो अपन सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो यहां पे अपन आ जाएंगे वाउचर्स में। यहां पे मैं सबसे पहले पेमेंट की कर रहा हूं F5। तो मेरे पास ऑलरेडी अभी यहां पे F5 यानी कि पेमेंट की लगी हुई है। अब क्या हो रहा है डेबिट में, तो अब आपसे पूछ रहा है यहां पे सबसे पहले डेबिट, तो अपन यहां पे डेबिट में क्या डालेंगे। अब अपने को ये तो पता ही नहीं है कि पैसा क्यों कटा। अगर जो फॉर एग्जांपल सैलरी का कटता, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कटता या टेलीफोन चार्जेस अपन कटता, बैंक अकाउंट से पेमेंट होता, तो वहां पे अपन उसका लेजर बना देते। बट यहाँ पे तो अपने को पता ही नहीं है। बट हाँ, ये पता है कि पैसा कटा है, बट किस लिए कटा वो अपने को नहीं पता। बाद में जब क्लियर होगा जब अपन उसको कर लेंगे, बट अभी तो अपने को एंट्री करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट के साथ सी से, और यहाँ पे अपन एक लेजर अपने मन से बना देते हैं नॉट कंफर्म्ड। ठीक है, नॉट कंफर्म के नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया नॉट कंफर्म। और इसको अपन डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में, यानी कि ये जो अंडर रहेगा वो यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। ओके, देन कंट्रोल ए से यहाँ पे अपन उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब मैं एक अमाउंट ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज। ठीक है, देन उसके बाद अब आ रहा है क्रेडिट। तो अब क्रेडिट में क्या आएगा कि आपको कौन सी बैंक से, मतलब आप उसको कर रहे हो कौन सी बैंक से पैसा कटा है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ SBI बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया SBI बैंक अकाउंट। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सस्पेंस एंट्री को आप यहाँ पे पास कर सकते हो, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये तो रहा पेमेंट का। अब यहाँ पे अपन एक रिसिप्ट की एंट्री को भी पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे F6 लगा लेता हूँ रिसिप्ट की। अब यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि बैंक में आपके पैसा तो आया है। अब अपने को ये भी पता है कि वो पैसा फॉर एग्जांपल एक श्याम गोयल के नाम से पैसा अपने पास आया है, यानी कि एक श्याम गोयल के बंदे ने अपने को पैसा डाला। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ। अब अपने को यहाँ पे ये नहीं पता कि श्याम गोयल का क्या था, मतलब उसको उसका जब अपन लेजर बनाएंगे तो उसको भी तो अपने को सनड्राई क्रेडिटर्स या फिर सनड्राई डेटर्स में डालना पड़ेगा। या फिर अगर उससे लोन लिया, उसने अपने से लोन लिया होता तो उसने मुझे पैसा डाला होता, तो वो अपने को अभी क्लियर नहीं है। हाँ, अपने को ये क्लियर है कि श्याम गोयल ने पैसा डाला है, बट अभी ये क्लियर नहीं है कि अपन उसको किसके अंडर में डालें। तो फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट का। तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे श्याम गोयल के नाम से, जो भी आपका रहेगा, जिससे भी आपको जहाँ से पैसा आया है, और इसको भी अपन यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। देन कंट्रोल ए से यहाँ से अपन इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, और इसकी मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज। देन डेबिट में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बैंक अकाउंट, जो कि मेरा SBI बैंक अकाउंट, और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो अपन तो इस प्रकार से सस्पेंस की एंट्री कर देंगे, बट अब अपने को इकट्ठा देखना है कि अपनी कितने अभी सस्पेंस एंट्री हो चुकी है।
यानी कि अभी तक अपनी कितनी एंट्री क्लियर नहीं है। तो अपन यहाँ से बैक जाएंगे और फिर अपन जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पे। अब आप जैसे ही यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सस्पेंस अकाउंट करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा। अब अपन इसके अंदर में चले जाएंगे और यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको वो दो एंट्री शो कर रहा है जो कि अभी अपन ने सस्पेंस में डाली। यानी कि एक बता रहा है नॉट कंफर्म वाली, यहाँ पे जैसे आप एंटर हिट करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा एक पेमेंट की है। उसके बाद यहाँ पे एक है श्याम गोयल वाली जो कि आपको यहाँ पे बता रहा है एसबीआई बैंक में पैसा यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी सस्पेंस वाली। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि यहाँ पे सबसे पहले मैं पेमेंट वाली देखता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मैंने ओनर से पूछ लिया कि यार ये पैसा क्यों कटा था, तो उन्होंने बोला कि ये पैसा अपन ने किसी को सैलरी दी थी, आप इसको सैलरी अकाउंट में डाल दो। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, जैसे कि वही अभी अपन यहाँ पे बैलेंस शीट पे थे, सस्पेंस अकाउंट में चले गए, यहाँ पे अपन नॉट कंफर्म वाली एंट्री पे चले जाएंगे, जो भी आपको एंट्री सही करनी है यहाँ पे अपन चले गए, एंट्री में अंदर चले गए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल वे से यहाँ पे डेबिट में जो अपन ने नॉट कंफर्म के नाम से यहाँ पे लेजर बनाया था, इसकी जगह जो भी आपका, अगर आपके ओनर से आपने पूछ लिया कि यार इसको जो भी उसने बोला कि सैलरी दी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया या जो भी दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल उसका लेजर बना दोगे। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल बना दिया कि मेरे ओनर ने बोला कि भैया ये सैलरी अकाउंट में आप डाल दो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, दान उसके बाद यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप देखोगे यहाँ पे कि अब सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अब एक एंट्री रह गई श्याम गोयल के नाम से। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री रह गई है क्योंकि वो वाली एंट्री मेरे पास से वहाँ पे क्लियर हो चुकी थी कि भैया वो आप सैलरी अकाउंट में डाल दो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बात हुई श्याम गोयल की, अब अपने पास एक ये एंट्री है कि श्याम गोयल से अपने को पैसा रिसीव तो हुआ था, बट श्याम गोयल क्या था वो अपने को नहीं पता। अब अपन ने अपने ओनर से पूछ लिया। अब ओनर ने मुझे ये बात बताई कि श्याम गोयल को आज से 2 या 3 साल पहले या कभी भी उसको अपन ने माल बेचा था, अब पैसा उसने मुझे अभी दिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बैक जाएंगे और अब सिंपल वे में आप क्या करो, बैक चले जाओ, यहाँ पे आप क्रिएट पे चले, सॉरी अल्टर पे चले जाओ, यहाँ पे आप लेजर पे चले जाओ और यहाँ पे अपन श्याम गोयल वाले लेजर पे चले जाते हैं और यहाँ पे अपन सस्पेंस अकाउंट की जगह, अब उन्होंने बोला कि भैया अपन ने उनको माल बेचा था, मतलब कभी, तो यहाँ पे अपन जब भी किसी को माल बेचते हैं तो वो सनड्राई डेटर्स होता है, तो यहाँ पे मैंने सनड्राई डेटर्स में डाल दिया, देन कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दिया। तो अब आप देखोगे कि बैलेंस शीट में यहाँ पे अब सस्पेंस अकाउंट में मेरे पास कुछ भी नहीं बता रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने दोनों एंट्रीज को क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से अपन अपने टैली प्राइम में सस्पेंस अकाउंट के आप एंट्री को पास कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।